अभी हम फतुहा के मस्ताना घाट पे आए हुए हैं। यहाँ पे आने का कारण था कि हमने स्टेशन का कुछ कवर किया था। कवरेज इस तरह था कि बहुत सा स्टेशन पे खचाखच भीड़ था। उसी भीड़ को लेकर के हमने जब पता किया तो पता चला कि आज फतुहा के जो पौराणिक जो भी घाट है वहाँ घाट नरेंद्र बाबा जी हैं अभी या नरेंद्र बाबा जी हैं। इनको हम कहेंगे कि इनको जब कैमरामैन से कहेंगे कि इनको फ्रेम में लीजिए। तो सबसे पहले आपको एएमटी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जानने के लिए उत्साह इस कारण से हुए कि जब हमने स्टेशन पे देखा तो बहुत खचाखच भीड़ था। हमने पता किया कि ये है क्या, तो कई लोग बोले कि गंगा स्नान करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, मेला लगेगा। लेकिन फिर मन में ये हमको लगा कि कौन सा मेला का कारण क्या है यहाँ पे, क्योंकि फतुहा एक ऐतिहासिक स्थान रहा है और यहाँ पे हर एक घाट का कुछ ना कुछ इतिहास रहा है। तो सबसे पहले तो आप हमको इस जो मेला है, जो कल मेला लगने वाली है, इस मेला के बारे में आप हमको कुछ ऐतिहासिक का पौराणिक जो कथाएं है ना, उस कथाओं को आप वर्णन करिए, थोड़ा अच्छा से डीपली में लोगों को बताइए। इसका मतलब है कि हमारे पौराणिक पूर्वजों से भगवान विष्णु पूर्णिमासी के दिन जन्म लिए थे मत्स्य में। मत्स्य मतलब मछली अवतार लिए थे शाम के समय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उस दिन जो व्यक्ति नहा धोआ के गंगा स्नान करके दीप दान करता है तो 10 जग बराबर उसको फल प्राप्ति होती है। कल के दिन जिस दिन गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, कार्तिक पूर्णमासी भी कहते हैं। तो पुराणिक कथाओं से आते जा रही है। एक अवतार भगवान विष्णु का मत्स्य मतलब मछली अवतार भी लिए थे। उसी परंपरा को हम लोग आज तक निभाते आए हैं। सनातन धर्म को मानते हुए जितनी भी सनातनी हमारे हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत धूमधाम से अपने गंगा स्नान करते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं। उसके बाद एक प्रसाद आता है जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं। उसके बाद गंगा स्नान करने के बाद हम लोग, आज का ऐसे महत्व है कि गांव में लोग कहते थे कि चूड़ा नया होता है, दही होता है, तो गंगा स्नान के बाद दही चूड़ा का उपकरण होता है, खाया जाता है। इसी का महत्वपूर्ण है मेन कार्तिक पूर्णमासी का। भगवान विष्णु का ही मुख्य रूप से ही पूजा किया जाता है। यानी कि मेन जो ये मेला लगने का कारण है वो इनके अनुसार नहीं, पौराणिक कथाओं के अनुसार कि उस दिन जो विष्णु जी थे वो मत्स्य अवतारण लिए थे शाम के समय। अच्छा, अवतरण लेने का उनका कारण क्या था? क्या ऐसा रहा था जिस कारण से उनको मत्स्य अवतरण में आना पड़ा? जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार में जन्म लेकर और पापियों को सर्वनाश करते हैं और धर्म को स्थापना करते हैं। इसके कारण कई अवतार में भगवान विष्णु जन्म लिए। रामावतार लिए, कृष्ण अवतार लिए, शेषावतार लिए, बहुत सारे अवतार मतलब जन्म लिए लेते मत्स्य अवतार में लिए। मतलब जो व्यक्ति साधक होते हैं, जो पूजा पाठ करके अपनी शक्ति अर्जित करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के बाद यज्ञ करते हैं। यज्ञ के बाद जो है लोगों को कल्याण का विधि विधान बताते हैं। ऐसा नहीं कि भगत बन गए तो भगवान नहीं हो गए। कोई भी व्यक्ति, हम हो आप हो, कोई भी, उनको बता। जैसे मास्टर होने का मतलब ऐसा नहीं कि एसपी बना दिए तो वो खुद एसपी नहीं है। एसपी बना सकते हैं लेकिन वो खुद नहीं हो सकते हैं। तो उनको कल्याण के लिए पूजा पाठ बताया जाता है। गंगा स्नान कीजिए, पूजा कीजिए, ऐसा कीजिए, और ऐसा कुछ कहीं कोई पौराणिक कथा नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब जो महिलाएं लोग होती हैं, ज्यादातर इसमें महिलाएं लोग ही रहते हैं, हम देखते हैं। जी जी। तो उनको हम देखते हैं कि अपना बाल खोल लेते हैं और भगत वगैरह से ऐसे बैठे रहते हैं। जी। तो वो होता क्या है? क्या ऐसा मतलब क्या होता है कि उनका पूर्वज जैसे देवी देवता है, उनको सेवा सत्कार करते हैं, उनको मनाते हैं। उनकी बॉडी पर भर्षण होती है, उनकी आकर्षण होता है। लगता है कि नहीं, भगवान मतलब मेरे ऊपर आए हैं। किसी भी देवी देवता माने पूर्वज उनके कोई डेथ कर गए, उनको शांति आत्मा को नहीं मिला, तो वही आत्मा प्रेत जोनी में ही मनुष्य पे भ्रमित होता है। क्योंकि प्रेत जोनी तो धरती पे है ही, भगवान तो है धरती पे, हमारे आप में सब में भगवान है। ऐसा नहीं कि कहीं मंदिर में भगवान नहीं बैठे हैं, इंसान में ही भगवान है। तो इसके लिए निवारण के लिए लोगों को परंपरा चली आ रही है कि गंगा स्नान कर लेने से इस चीज को समाप्ति हो जाती है। एक बहुत बड़ी बात है ये इन्होंने बोला है कि भगवान कहीं मंदिर और मस्जिद में नहीं बसे हुए हैं। भगवान सच में है कि सभी के हृदय में बसे हुए हैं। ये बात जो इन्होंने कहा है वो 100% सही है। क्योंकि आप जब भगवान का आराधना जब करिएगा, आप मेडिटेशन करिएगा, मेडिटेशन एक चीज होता है। आप जब मेडिटेशन करिएगा, अध्यात्म के बारे में पढ़िएगा,
तो आपको बहुत सारा ज्ञान जो है ना आपको खुद ब खुद आपको चल करके मतलब कि मस्तिष्क में आएगा। ठीक है, तो वही बात ये इन्होंने बोला है कि भगवान हरे आप ही के शरीर में होते हैं, अब उसको पहचानना होता है, भगवान किसी मंदिर मस्जिद में होते नहीं है। जैसे कि देखिए अभी हमारे बागेश्वर बाबा आए थे तो उन्होंने कहा था हनुमान जी महाराज जो थे जन्मजात से पवन सुत हनुमान, शिव अवतार है, रुद्र अवतार हैं। तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम ही पाई। राम एक काज लगी तवे अवतारा, सुनत ही भय पर्वतकारा। जावंत जी हनुमान जी को कहे कि हे पवन सुत हनुमान, कोई ऐसा काज धरती पर नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। आप श्री रामचंद्र जी के लिए ही तो अवतार लिए हैं। इतना वचन सुनते उन्होंने बोला, हे जावंत जी महाराज, मैं तो खेल खेल में ही खरा समुद्र को लांग दूं, लेकिन परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी का आज्ञा नहीं हो रही है। इसी का है। अच्छा, और एक और चीज आपसे सुनना चाहते हैं कि भगत लोगों का एक कुछ गीत वगैरह होता है, जी जी, ठीक है ना, वो सब चीज अगर आप बोलते हैं तो जी। बहुत सारे जो हमारे दर्शक लोग हैं वो सुनना चाहेंगे, मतलब कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें से एक आगो कुछ ऐसा हो जी जाए। जी। कि कथी के रा कंगही सीताली मैया, कथी के रहे ते ला, कथी ये बैठाला सीताला मैया, झारे ली लामी के। सोने के रा कंगही सीताला मैया, बेलिया के हेते ला, मचिए बैठाला सीताला मैया, झारे ली लामी के। उसके बाद बहुत सारे हैं कि जिससे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का बहुत तरीका है कि खड़े गोड़वा परी गे मैया, चूमा हलिये तोर चारा, ना गंगा के किनारा वाहे मैया, होई जाहू न सवार। भगवती गंगा इतनी पवित्र नदी है कि अगर सच्चे दिल से इनकी पूजा कर दिया जाए, ये कभी किसी में मिलती नहीं है, इनमें सबको मिलते हैं। जैसे नली, नाला, कुआं, कल, कुछ लोग जो है पूजा पाठ करते हैं तो गंगा जी को ही पानी में मिला देते हैं तो विष बन जाता। पानी में कभी गंगा नहीं मिलती है, पहले गंगा जल लें, उसके बाद फिर जल मिलाएं, ठीक है, उसके बाद पूजा करें। गंगा तो इतनी पवित्र है कि कभी भी जहाँ पूजा का स्थान है उसमें तुलसी दल डाल के रख दिया जाए और हनुमान जी के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए और किसी समस्या से जूझ रहा है उस व्यक्ति को पिला दिया जाए, वो ठीक हो जाएगा। ये मेरा कहना है, सनातन धर्म को कहना है। जैसे हनुमान चालीसा, उसमें कुछ कुछ ऐसी चौपाई है कि जिससे संकट टल जाएगा। जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जिस व्यक्ति को प्रेत जोनी से परेशान है वो व्यक्ति हनुमान चालीसा का एक चौपाई है जिसको कहते हैं भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 108 बार किसी हनुमान मंदिर में जाके मंगलवार के दिन जो व्यक्ति 108 बार इस पाठ को जाप करेगा उसकी सारी बाधाएं समाप्त। के बारे में बताया और मेला क्यों लगता है उसके बारे में। चलिए, कई लोग वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमने कुछ अध्यात्म का बात किया और कहीं ना कहीं अंधविश्वास का बढ़ावा दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है और ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं भगवान है। जब भगवान है, जब देखिए, जब भगवान है तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत भी है, ठीक है ना, योनि है। ऐसा जैसे आपका दोस्त है तो आपका शत्रु भी है, ठीक है ना। यानी एक पॉजिटिव, यानी एक सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं। तो उसी चीजों के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शैक्षणिक के तौर पे इन्होंने पहले भी बोल दिया कि मैं एक गुरु जरूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मेरे द्वारा अगर कोई मतलब एसपी बनते हैं तो मैं ही एसपी हूँ, ऐसा नहीं। इन्होंने एक उदाहरण दिया, तो इन्होंने जो सच बात था उसी बात को हमारे चैनल के माध्यम से रखा है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।